नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा। आज हम कॉमर्स क्लासेस के अंतर्गत रोज नामचे में लिखा करने के नियम पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले वे कौन से नियम हैं जिनसे हम रोज नामचे में लिखा करते हैं। रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। ठीक है, रोज नामचे में लिखा करने के नियम ये 3 खातों में किए जाते हैं: व्यक्तिगत खातों में, वास्तविक खाते में और नाममात्र खाते में। अंग्रेजी में हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना। तो पहला, व्यक्तिगत खाते में लेने वाले व्यक्ति को करते हैं ऋणी, देने वाले व्यक्ति को करते हैं धनी। वास्तविक खाते में आने वाली वस्तु को करते हैं ऋणी और जाने वाली वस्तु को करते हैं धनी। नाम मात्र के खाते में हानि या व्यय को करते हैं ऋणी, व्यय माने खर्च। लाभ या आय को करते हैं धनी। अगर अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो पहला खाता है पर्सनल अकाउंट। इसका नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और दूसरा अकाउंट रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, इसमें डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। अभी हमने रोज नामचे में लिखा करने के नियम समझे। 3 नियम है: व्यक्तिगत खाते में, वास्तविक खाते में और नाममात्र के खाते में। व्यक्तिगत खाते में पाने वाले व्यक्ति को करते हैं ऋणी, देने वाले व्यक्ति को करते हैं धनी। वास्तविक खाते में आने वाली वस्तु को करते हैं ऋणी, जाने वाली वस्तु को करते हैं धनी। नाम मात्र के खाते में हानि या खर्च को करते हैं ऋणी, लाभ या आय को करते हैं धनी। तो ये 3 नियम है। आप इसको बार बार देखिए, बार बार याद कीजिए। जितनी जल्दी याद हो जाएंगे आपको एंट्री करने में आसानी होगी। नियम 3 है, एक बात समझ लीजिए आप, खरीदे गए माल को क्रय कहते हैं, यानी कि परचेज कहते हैं। बहुत से बच्चे जो नए हैं कॉमर्स में वो नहीं जानते हो। बेचे गए माल को विक्रय कहते हैं, यानी कि सेल्स कहते हैं। ये नियम से हटकर बात है, नियम के अंतर्गत नहीं है। अब मैं किताब में से एक एग्जाम्पल लेता हूं और आपको इन नियमों के आधार पे एंट्री कैसे करते हैं ये सिखाता हूं। रोज नामचे की एंट्रियां किस प्रकार की जाती हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूं। बुक देखिए, उदाहरण, निम्नलिखित लेन देन श्री राम एंड सन्स के जनरल रोज नामचे में लिखिए। ईयर दे रखा है, ईयर को हम नीचे लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे श्री राम एंड सन्स का रोज नामचा। यहां से ऊपर दे रखे आप देख रहे हैं, वहां से यहां लिख देंगे। पहला कॉलम डेट का है, तिथि का है, फिर विवरण का है, फिर खाता पृष्ठ का है, फिर रकम ऋणी और रकम धनी। इसमें रुपए और पैसे के कॉलम भी बने हैं। आप पैसे कॉलम मत बनाइए क्योंकि पैसा ऊपर कहीं पर भी पैसा नहीं है। आप केवल रकम का कॉलम बनाइए, ये एक्स्ट्रा कॉलम मत बनाइए। पहली एंट्री है जुलाई 1 में व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपए से। तो ये एंट्री हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप समझिए, रोकड़ जो कि वास्तविक है यानी कि रियल अकाउंट के अंतर्गत है। तो रियल अकाउंट में आपने नियम देखा, आने वाली वस्तु को, अगर हम वस्तु मान लें रोकड़ को, तो आने वाली वस्तु को करते हैं ऋणी करते हैं। तो अगर आपको नियम याद होगा तो आप तुरंत आपका ध्यान जाएगा कि रोकड़ एक वस्तु हो गई और आने वाली वस्तु को क्या करते हैं हम ऋणी करते हैं। कैसे लिखा जाएगा देखिए आप, रोकड़ खाता, यानी कि रोकड़ के साथ खाता यूज किया जाएगा। वह शब्द थोड़ा गैप करके बिल्कुल इस लाइन के करीब लिख देंगे, ऋणी। ऋणी लिखना भी आप सीख लीजिए, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। इस तरह से ऋणी लिखा करें आप, मैंने यहां आपको लिख के दिखाया, देख लीजिए। और पूंजी, व्यापार में जो रोकड़ आती है वो पूंजी बन जाती है। पूंजी देने वाला होता है व्यापार का स्वामी। पूंजी देने वाला कौन होता है? व्यापार का स्वामी। तो देने वाले व्यक्ति को करते हैं ऋणी, वो धनी, सॉरी। आप ऊपर नियम में देखिए, देने वाले व्यक्ति को करते हैं धनी। तो पूंजी व्यापार का स्वामी देता है, व्यापार के स्वामी का नाम नहीं आता है। पूंजी को हम उसकी जगह धनी कर देते हैं, पूंजी खाते का। यहां धनी की जगह हम का शब्द का प्रयोग करेंगे और फिर ऊपर जो एंट्री होती है व्यापार प्रारंभ किया, उसको नीचे हम तीसरी लाइन में लिख देते हैं, ब्रैकेट में व्यापार प्रारंभ किया और एक लाइन खींच देते हैं। ऋणी के आगे
ये ऊपर आप 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया है हमने, तो ऋणी के आगे वही 10,000 रुपये लिख देंगे हम। और इसी प्रकार धनी को हम क्या लिखते हैं, का के नाम से लिखते हैं, तो उसी के सामने धनी वाले कॉलम में आप ऊपर देख लें, धनी का कॉलम है ना, वहीं पर 10,000 रुपये लिख देंगे। पैसे का कॉलम मत बनाइए। दूसरी एंट्री देखिए, नगद माल खरीदा। नगद का मतलब है उधार नहीं खरीदा है, पैसे देके खरीदा है, मतलब रोकड़ देके खरीदा है। तो माल खरीदा तो आप सीधे समझ जाएं ये वास्तविक खाते का उदाहरण है। वास्तविक खाता माल है, वस्तु है, आने वाली वस्तु को करते हैं ऋणी। आप देख रहे हैं, तो आने वाली वस्तु यहां पर क्या है, माल है, माल खाता ऋणी। और हमारा नियम क्या है अगला, इसी के अंतर्गत देखें आप, बार बार मैं दिखा रहा हूं, जाने वाली वस्तु को करते हैं धनी। तो जाने वाली वस्तु यहां क्या है, जब हम पैसे देके माल खरीदेंगे तो जाने वाली वस्तु होगी रोकड़, यानी कि कैश। तो जाने वाली वस्तु को हमें क्या करना होगा, धनी। रोकड़ खाता धनी, धनी की जगह क्या लिखेंगे हम, का। और फिर ऊपर से वो एंट्री थी हमारी नगद माल खरीदा, वो लिख देंगे नगद माल खरीदा। और उसके रुपए लिख देंगे दो जगह पे, ऋणी की जगह 8,000 रुपये, और धनी को हम का लिखते हैं, उसकी जगह भी हम 8,000 रुपये, धनी वाला कॉलम है। बार बार मैं कह रहा हूं पैसे का कॉलम ना बनाना, ठीक है। इसके बाद हमारी अप्रैल 5 की एंट्री है, नगद माल खरीदा 6,000 रुपये से। तो अप्रैल 5 में जब माल बेचेंगे, सॉरी नगद माल बेचा 6,000 रुपये से, तो माल बेचेंगे, नगद बेचा है, यानी कि रोकड़ आएगी हमारे पास। तो रोकड़ आएगी तो आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, ऋणी। तो रोकड़ खाते को क्या कर देंगे, ऋणी। और जब माल बेचेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, माल जाएगा। तो माल खाते का लिखा हुआ है, आप नेम देख लें बार बार, जाने वाली वस्तु को करते हैं धनी। जब माल बेचेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, माल जाएगा। माल खाते का 6,000 रुपये, दोनों ऋणी में डाल देंगे और धनी में भी डाल देंगे। एक बात और ध्यान रखें, आप चाहें तो माल की जगह यहाँ क्रय शब्द का यूज करें, और बेचे गए माल की जगह विक्रय का यूज करें। ठीक है, मैंने लिख दिया है, जो खरीदा गया माल है वहां क्रय यूज करें, और बेचा गया माल है वहां विक्रय यूज करें। ठीक है, अगली एंट्री हमारी ऊपर देखिए सवाल में, बैंक में जमा किए 2,000 रुपये। जब बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में रोकड़ गया, यानी कि बैंक अब पाने वाला व्यक्ति हो गया। पाने वाले व्यक्ति को करते हैं ऋणी। तो बैंक पाने वाला है, तो यहां आप देखेंगे बैंक खाता ऋणी। अच्छा, बैंक में जमा किए हमने, तो हमारे पास से क्या गया, पैसा गया, रोकड़ गई, कैश गया। तो जाने वाली वस्तु को हम, आप नियम में देख लीजिए लिखा हुआ है दूसरे नियम में, जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, धनी। धनी को क्या लिखते हैं हम, का। और फिर हम एंट्री उतार देंगे बैंक में जमा किए, और यहां रुपए लिख देंगे ऋणी में और धनी में। अगली एंट्री देखते हैं, रमेश को माल बेचा। देखिए रमेश को माल बेचा, इसमें नगद शब्द नहीं लिखा है, तो इसे हम उधार की एंट्री मानते हैं। यानी कि माल तो गया है लेकिन पैसा नहीं आया है। जब पैसा नहीं आया है तो फिर ये उधार की एंट्री है। तो इसमें हम पाने वाले व्यक्ति कौन है, रमेश। तो पाने वाले व्यक्ति को करते हैं ऋणी। आप नियम देख लें ऊपर, तो यहां रमेश को ऋणी करेंगे, और रमेश चूंकि व्यक्ति है तो उसके आगे खाते का यूज नहीं करेंगे शब्द का। लेकिन माल गया तो बेचे गए माल को हमें, जाने वाली माल को क्या लिखेंगे हम, धनी। ये लिखा हुआ है, जाने वाली वस्तु को करते हैं धनी। तो यहां पर हमारा, हमें माल खाते का लिखेंगे, यानी कि उसे धनी करेंगे, और हम धनी की जगह का शब्द प्रयोग करते हैं। अमाउंट हम दो जगह डाल देंगे, ऋणी में और धनी में। ऋणी के आगे ऋणी और ये धनी के आगे धनी। ये धनी का कॉलम है, मैंने दिखाया अभी ऊपर आपको, ये रहा लिखा हुआ है धनी का कॉलम। अगली एंट्री देखते हैं, देवकी नंदन से माल खरीदा। इसमें भी नगद शब्द नहीं लिखा है और नाम लिखा हुआ है, तो इसे उधार की एंट्री मानेंगे। यानी कि हमने माल खरीदा है, पैसे अभी नहीं दिए हैं, उधार का है, 12,000 रुपये की एंट्री है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, डेट डालेंगे अप्रैल 5। इसने आप चाहें तो ढंग से पूरा लिख सकते हैं। तो हमारे पास आने वाली वस्तु क्या हो गई, माल हो गई। और अभी मैंने आपको दूसरा नियम बताया था वास्तविक खाते का, आने वाली वस्तु को करते हैं ऋणी। मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, ये देखो ये लिखा हुआ है, आने वाली वस्तु को करते हैं ऋणी। जब माल खरीदेंगे तो माल आएगा हमारे पास, तो माल खाता ऋणी हो जाएगा। चूंकि इसमें हमने माल उधार खरीदा है, तो देने वाला व्यक्ति कौन है हमारे, देवकी नंदन से माल खरीदा है, तो देवकी नंदन देने वाला व्यक्ति है।
और देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, धनी करते हैं। तो हम देवकी नंदन को धनी करेंगे, धनी की जगह क्या लिखा जाता है, का, और ऋणी में अमाउंट डाल देंगे और धनी में डाल देंगे। इसी तरह मेरा देखिए ये पेज भर गया, किताब का पेज भर गया, आपकी कॉपी का पेज 1 एंट्री के बाद, 2 एंट्री के बाद, 4 एंट्री के बाद, 6 एंट्री के बाद भर जाता है और हमारा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले वहीं पर हम टोटल लगाते हैं और यहां लिख देते हैं योग आगे ले गए या शेष आगे ले गए। ठीक है, एक बात और समझ लें आप, मैंने भी आपको समझाई थी कि खरीदे गए माल की जगह हम चाहें तो क्रय लिख सकते हैं, इसी प्रकार बेचे गए माल की जगह हम विक्रय लिख सकते हैं और हमें क्रय विक्रय ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पेज भर चुका है। पेज भरने के बाद हम दोनों ऋणी और धनी दोनों तरफ के टोटल लगा लेंगे। टोटल लगा के यहां लिख देंगे हम योग आगे ले गए या शेष आगे ले गए। और इसी तरह आपकी कॉपी का पेज भर जाए तो वहीं टोटल लगा लीजिए और फिर उसको अगले पेज पर लेके आएंगे, यहाँ ईयर डाल देंगे और योग आगे लाए लिख देंगे या लिख देंगे शेष आगे लाए, और वो योग जो पिछले पेज पे था 42,000 रुपया, पहले उसको लिखेंगे। अच्छा जी, ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, ये बराबर पे लिखेंगे, 42,000 और 42,000। अब अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है 25 तारीख में वेतन दिया। अब ये खर्च और लाभ की एंट्रियां शुरू हो गई, 200 रुपये। तो वेतन दिया तो पैसा जाएगा, खर्च हो गया, तो तीसरा नियम चलेगा, खर्च को करते हैं ऋणी। तो देखिए हमने क्या किया है, वेतन खाते को ऋणी कर दिया है। अच्छा, वेतन देंगे तो आप समझ गए हमारे पास से क्या जाएगा, रोकड़ जाएगी। तो जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, धनी, रोकड़ खाते का, धनी कर दिया हमने रोकड़ को क्योंकि वो चली गई हमारे पास से। और नियम है जाने वाली वस्तु को करते हैं धनी। 200 रुपये और 200 रुपये लिख देंगे। अगली एंट्री देखते हैं क्या है, बैंक से निकाले। अब बैंक से निकाल रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा और आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, ऋणी। तो देखिए हमारे पास रोकड़ आई। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, पैसे को यहाँ रोकड़, हिंदी में रोकड़ के नाम से लिखा जाता है और इंग्लिश में कैश के नाम से। अभी हम हिंदी में समझ रहे हैं। तो जब हमने बैंक से निकाले तो हमारे रोकड़ खाता ऋणी हो जाएगा। आने वाली वस्तु को क्या करेंगे, हम ऋणी करते हैं, रोकड़ खाता, फिर गैप देके मैंने बताया इस लाइन के पास लिखेंगे ऋणी। अच्छा, बैंक से निकाले तो यहाँ बैंक देने वाला व्यक्ति हो गया, तो देने वाले व्यक्ति को करते हैं धनी। तो बैंक देने वाला है तो उसे हम बैंक खाते का धनी कर देंगे। धनी को हम धनी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, का। और ये रुपए लिख देंगे जितने रुपए निकाले हैं एंट्री में देख के, 1,000 रुपया और 1,000 रुपया, ऋणी का ऋणी में और धनी का धनी में। फिर अगला एंट्री है, अगली एंट्री है, आप देखें 30 तारीख में किराया दिया 100 रुपये। तो किराया दिया, फिर खर्चा हो गया, और खर्चे को क्या लिखते हैं हम, खर्च को करते हैं ऋणी। तो देखिए यहाँ किराया खाता ऋणी, ठीक है, 100 रुपये लिख देंगे। और फिर हमारे पास रोकड़ जाएगी तो रोकड़ खाते का 100 रुपये। ठीक है, अगली एंट्री है, लास्ट एंट्री है, 31 तारीख में कमीशन मिला। अब ये फायदे की एंट्री है, पैसा आ रहा है 200 रुपये, कमीशन मिला तो पैसा आएगा, यानी कि लाभ होगा या आय होगी, उसे हम करेंगे धनी। तो फिर देखिए हमने कमीशन को धनी कर दिया और चूंकि हमें कमीशन मिला है, मिलने पे पैसा आएगा, तो आने वाली वस्तु को क्या करते हैं हम, ऋणी। नियम पढ़ाया ना मैंने भी आपको, आने वाली वस्तु को करते हैं ऋणी। तो देखिए रोकड़ खाता ऋणी। और आप ये भी देखिए ये धनी की जो एंट्री होती है वो थोड़ा सा बिल्कुल किनारे से शुरू नहीं करती है, थोड़ा सा आधा इंच खिसका के कमीशन खाते का बीच में लिखते हैं, मतलब 200 रुपये लिख देंगे। इसके बाद चूंकि हमारी सारी एंट्री हो चुकी हैं तो हम टोटल लगा देंगे, दोनों तरफ का टोटल समान आएगा, कुल योग लिख देंगे इसमें। देखिए आप लोग जो कॉमर्स पहली बार सीख रहे हैं, रोजनामचा जैसे मैंने बताया पहली सीढ़ी है न्यूमेरिकल की, और मैंने अभी आपको जो एंट्री बताई है उन एंट्रियों को हो सकता है आपको एक बार वीडियो देखने में समझ में ना आए, आप इसको बार बार देखिए फिर आपके समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं इसको बार बार देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नई वीडियो बनाऊंगा आपको सही समय पे मिलती रहे। एक बार लास्ट में फिर कहूंगा, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, बार बार देखने से क्या होगा, ये आपके समझ में आएगी कि एंट्री किस प्रकार से की जाती है, उन नियमों को किस प्रकार से इसमें अप्लाई किया जाता है, नियम जो लिखवाए ना मैंने, इनको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।